दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा गया है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनटीए करा सकती है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, 1 दिसंबर 2021 लगभग सभी अखबार में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। दोस्तों, इस खबर में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एवं पीएचडी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मैं तेज़ी से पढ़कर आप सभी को बता देता हूँ। लिखा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए करा सकती है। आगे लिखा गया, यूजीसी ने यह भी कहा है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट के प्राप्तांक का उपयोग हो सकेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है। यूजीसी का कहना है कि अगले सत्र से जो है पीएचडी में वही एडमिशन ले पाएंगे जो नेट क्वालिफाइड होंगे और उनके जो है स्कोर के आधार पर पीएचडी में एडमिशन होगी। तो दोस्तों, जो भी छात्र आगामी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो ध्यान रखेंगे कि अब आपको मिनिमम जो है नेट जो है क्वालिफाइड होने होंगे, वही छात्र जो है पीएचडी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट जो है यूजीसी द्वारा कहा गया है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए जो है नेट के प्राप्तांक का उपयोग हो सकेगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा जो है यूजीसी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बैठक में यह जो है लागू करने के लिए सुझाव दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप सभी जो छात्र यह समझ रहे थे कि नेट का कोई भी जो है वैल्यू नहीं है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि अब वही छात्र पीएचडी कर पाएंगे जो नेट क्वालिफाइड होंगे। दोस्तों, आगे लिखा गया है कि यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसके अनुरूप तैयारी करें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी जेईई और नीट की तरह 13 भाषाओं में होगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा को एनटीए के जरिए कराने का जो है प्रस्ताव दिया था। इस मामले में एक समिति का गठन किया गया था जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा को लेकर सुझाव देने को भी कहा गया था। परीक्षा को लेकर कई दौर की वार्ता के बाद सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ जो है समिति के सुझाव पर चर्चा के 21 नवंबर को बैठक की गई थी। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने 2021 सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो योजना लागू नहीं हो पाई। तो दोस्तों, जो छात्र बैचलर डिग्री, बीए और मास्टर डिग्री, एमए में अगले सत्र जो 2022-23 में एडमिशन लेंगे, उन सभी को ध्यान रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब संयुक्त रूप से जो है परीक्षा कराई जाएगी और रैंक के आधार पर आपके जो है कॉलेज का जो है आवंटन किया जाएगा। और साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी नेट होने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।